Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. Our very, very, very precious friends, a very warm welcome to you, to the presence of God, to pray with us. मेरे प्रिय दोस्तों, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं प्रभु की उपस्थिति में उनकी आशीष को प्राप्त करने के लिए. Yes, we are here to pray together for God to answer our prayers. हाँ, हम यहाँ पर एक है कि प्रार्थना करें जिससे कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे. The Lord Jesus has said, I will never leave you, I will never forsake you. प्रभु ने बाइबल में कहा, मैं ना तुझे कभी त्यागूंगा ना कभी तुझे छोड़ूंगा. Hebrews 13 and verse 5 says so. इब्रानियों 13:5 में हम इस तरह से पढ़ते हैं. But many times we wonder, where is God? और कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि प्रभु कहाँ पर है. The Bible says when we call upon Him in truth, He comes closer to us. और बाइबल कहती है जब हम सच्चाई के साथ प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु हमारे निकट आते हैं. Not only coming close to us, but He comes and lives in us. और ना सिर्फ वो निकट आते हैं परंतु हमारे साथ आकर हमारे साथ रहते हैं. He makes us a dwelling place of God for Him to come and live in us. और प्रभु हमारे घर को उनका निवास स्थान बना लेते हैं और हमारे साथ रहते हैं. And he also says, the Bible says, call upon the Lord in the day of trouble. और बाइबल कहती है संकट के दिन तू प्रभु को पुकार. And he will deliver us and he will show us unsearchable things. और वो हमें अवर्णनीय चीजों को दिखाएगा और आशीष देगा. बहन इवेंजेलिन पॉल दिनाकरन के संदेशों से लाखों लोगों ने अपने जीवन में अनुग्रह व समाधान प्राप्त किया है. आइए अब उनके द्वारा दिए गए संदेश के एक भाग को सुनते हैं. Dear friends, today we are going to meditate upon the power of prayer. आज सुबह के समय प्रार्थना के सामर्थ्य के विषय में हम अध्ययन करेंगे. Our Lord grants all the desires of the hearts of the righteous. धर्मियों की हर एक दिल की मुराद को हमारा परमेश्वर पूरा करता है. The desire of the righteous are granted. और जो धर्मियों की मन की इच्छा रहती है प्रभु उसको पूरा करता है. Our Lord delights when we remain faithful to Him. और परमेश्वर खुश होता है जब हम उसके साथ ईमानदार रहते हैं. The Bible says in Proverbs 12:22. और नीति वचन 12 उसका 22 में ये लिखा हुआ है. He delights in men who deal truthfully. जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वो प्रसन्न होता है. He loves the faithfulness in us. हमारे अंदर में जो विश्वास योग्यता है परमेश्वर इस बात को पसंद करता है. The prayer of the upright is His delight. याद रखिए धर्मियों की प्रार्थना बिल्कुल सही होती है. Proverbs 15:8 says, और नीति वचन 15 उसका 8 यूं कहता है. when you believe
nothing is impossible. जब आप विश्वास करेंगे कुछ भी असंभव नहीं होगा। Matthew 17:20 says so. और मत्ती 17 उसका 20 में यूं कहता है, When we believe with all our heart, जब हम अपने पूरे दिल से विश्वास करते हैं, nothing will be impossible unto us. परमेश्वर के लिए, हमारे जीवन के लिए कोई बात असंभव नहीं होगा। In the same way, one lady testified like this. उसी तरीके से एक महिला ने ऐसी गवाही दी। She said, I was walking on a platform वो कह रही थी, मैं प्लेटफॉर्म में चल रही थी and it was so icy और वो ऐसा कोहरापन था and I was wearing a high heels और shoes मैं बड़े ऊंचे हिल की जूते पहन रखी थी and both my legs slipped into the ice और ऐसा है कि वो उस बर्फीले जगह पे मेरे दोनों पैर फिसल गए and my head hit at the cement और मेरा जो सर था वो सीमेंट में जाके लगा and I fell flat on the floor. और मैं जमीन पे सीधे गिरी The next moment I died. और दूसरा क्षण मैं मर गई। She said, I died. वो कहती है मैं मर गई And the spirit came out of me. और मेरा आत्मा मेरे शरीर से निकला And I was 10 feet above me. और मैं अपने आप से 10 फुट ऊंचा थी And I could see all that is happening under me. और मैं सब बातों को देख रही थी जो वहां पे हो रहा था। I could see my dead body. मैं अपने मरे हुए शरीर को देख रही थी And I could see my husband come running to me. और मैं ये भी देखी कि मेरा पति दौड़ते हुए मेरे पास में आया And he held on to me. और वो मेरे को थामे रहा And he was calling my name. और वो मेरे नाम को पुकार रहा था And after he did not hear anything from me, और जब वो कुछ भी मेरे से प्रत्युत्तर को नहीं सुना, he called out the name of Jesus. उसने यीशु का नाम को लिया। He said, in the name of Jesus, उसने कहा यीशु मसीह के नाम में you come back. तू वापस आ जा, You come back to life. तू वापस जीवन में आ जा। That was his prayer. ये उसकी प्रार्थना थी। But then I was between two angels of God. और तब मैंने देखा कि दो स्वर्गदूत को, They were 9 foot tall. वे 9 फुट ऊंचे पूरे थे And I felt so happy to stand in between them. और मैं उनके बीच में पाके बड़ी खुश थी I was overwhelming with joy. और मैं आनंद से भरी हुई थी And I did not want to come back again to this world. और इस दुनिया में मैं वापस आना नहीं चाहती थी। But then my husband kept on calling the name of Jesus लेकिन मेरा पति निरंतर यीशु मसीह के नाम को पुकारता रहा and said, you, my wife, come back to life. और वो ये कह रहा था, मेरी पत्नी वापस तू जीवन में आ जा। And one of the angel, he turned to me and said, और एक स्वर्गदूत मेरे तरफ मुड़ के यूं कहा, my dear daughter, मेरी प्रिय बेटी, your husband is not going to leave you like that. तेरा पति ऐसा तुझको छोड़ने वाला नहीं है। And you have to go back to this world. वापस इस दुनिया में तुम्हें वापस जाना है। You better go. बेहतर ये होगा कि तुम जाओ। And she said, I did not want to go back at all. और वो कह रही थी कि मैं वापस पृथ्वी में जाना नहीं चाह रही थी। I could see the glory of God surrounding me. मैं ये देख रही थी कि प्रभु की महिमा मेरे आसपास में थी। But then after that angel said that, और लेकिन जब स्वर्गदूत ने इस बात को कहा, my spirit entered into my body. मेरा आत्मा वापस मेरे शरीर के अंदर प्रवेश किया And I came back alive. और मैं वापस जीवित हो गई। Dear friends, प्रिय मित्रों, the Lord delights in such a prayer. ऐसी प्रार्थना से प्रभु भी खुश होता है। The prayer of the upright is his delight. जो लोग धर्मी होते हैं उनकी प्रार्थनाओं से प्रभु प्रसन्नचित होता है। Our Lord Jesus says, हमारा प्रभु यीशु मसीह यूं कहता है, if you ask anything in my name, यदि मेरे नाम से तुम कुछ भी मांगोगे, I will do it. मैं करूंगा, I will do it. मैं करूंगा। Dear friends, प्रिय मित्रों, once in a place called Koilpatti in South India, एक कोयल पटेल दक्षिण भारत में एक जगह है we had meetings like this. और ऐसी मीटिंग एक बार हुई And on the first day, और पहला ही दिन it was pouring. और बरसात हो रही थी। The rain was pouring. इतनी भयानक बरसात थी And few people were standing near the altar. और कुछ लोग वेदी के सामने खड़े हुए थे And they were going on praying. और वे लोग निरंतर प्रार्थना करते जा रहे थे। But I did not see so many people standing behind. लेकिन मैंने ज्यादा लोगों को पीछे खड़े हुए नहीं देखा और And we could not stand there too. हम भी वहां पे खड़े नहीं हो पा रहे थे। We
went and hid ourselves in the car. और हम लोग जाके अपने आप को कार में छिपा लिए। There was heavy rain, वहां पे भयानक बारिश हो रही थी, but my mother, she was standing right under the rain. लेकिन जो मेरी माँ थी वो बरसात के बीच में खड़े हुई। She was standing just as if it was not raining, और वो ऐसे खड़े रही जैसे बरसात ही नहीं हो रही है, because she was suffering with an eczema. और वो एक्जिमा में से परेशान थी। She was suffering for a long time. वो लंबे समय से इसमें वो परेशान थी। No medicines could help her. कोई दवा उसकी सहायता नहीं कर सकता था। She was totally dependent on God, अब वो संपूर्ण तौर पे परमेश्वर के पर भरोसा करने लगी and she was crying. और वो रो रही थी, The Lord heard that prayer. और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया, We, the family members, left her alone. और हम परिवार के लोग उसको अकेले छोड़ दिए थे। But then the Lord did not leave her like लेकिन that. प्रभु ने उसको अकेला नहीं छोड़ा था। The Lord touched her, प्रभु ने उसको स्पर्श किया and she was totally healed. और वो संपूर्ण तौर पे चंगाई को पाई, But she did not realize that. लेकिन वो इस बात को नहीं जान पाई। She came and sat in the car, वो आके कार में बैठ गई and she could feel something in her feet. और वो महसूस की कि उसके पैर में कुछ हुआ है, And as she saw her feet, और जैसे उसने अपने पैर को देखा she jumped with joy. वो आनंद से कूद गई, Her skin was like a baby's और skin. इस बार उसका जो चमड़ा था पैर का बिल्कुल बच्चे के चमड़े के मानित था। And we were so thrilled to see that. और हम इस बात को देख के बड़े अचंभित हो गए, आनंदित हो गए। Hallelujah. हालेलुया, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। This happened before our marriage. और ये तमाम चीज हमारी शादी के पहले शुरू हुई, That time I was very small. और उस समय मैं बहुत छोटी थी, I did not have such a faith. और मेरे पास ऐसा विश्वास नहीं था उनके समान। But the Lord honored her prayer. लेकिन परमेश्वर ने उनके प्रार्थना को इज्जत दिया, Even today, the Lord will answer every one of your prayers. और आज भी परमेश्वर आप सबों की प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। As David said, जैसे दाऊद ने कहा, you will also say, the Lord will deliver me because He delights in me. और आप जैसे दाऊद ने कहा, प्रभु इसलिए तुम मुझसे खुश है, तू मेरी दुआओं को सुनता है। आप भी कहेंगे, प्रभु आप खुश है, मेरी दुआओं को सुनेंगे। Our God is full of love. हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। He is ready to show you compassion. वो तैयार है कि अपने तरस आपके ऊपर में प्रकट करें, Even before we wait upon the Lord, इससे पहले कि हम परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करें। He rises up to show us compassion. और जब हम इंतजार करते हैं, वो खड़ा होता है कि अपनी तरस को हम पर प्रकट करें। This we can see in Isaiah 30:18. और हम इसको देख सकते हैं ऐसाया 30 उसका 18 में। He longs to be gracious to us. वो हमारे प्रति अनुग्रहकारी होने के लिए रहता है। We have come to see such a God. हम ऐसे परमेश्वर को देखने के लिए आए हैं। It is for God to heal us today. और ये परमेश्वर है जो हमें शिफा देगा। It is for God's duty to touch us. और ये परमेश्वर का काम है कि हमारी जिंदगी को स्पर्श करे। He delights in His children. वो अपने बच्चों में प्रसन्न होता है। Hallelujah. हालेलुया, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। So, shall we pray together for God to give us the strength to call upon the Lord and trust Him in the day of our trouble? आइए अभी हम प्रार्थना करें कि संकट के दिन हम प्रभु को पुकारें, वो बल देकर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। Evangeline, would you pray? क्या बहन इवेंजेलिन आप प्रार्थना करेंगे? Loving Father, Lord, come close to your children right now. प्रेमी पिता, तू अपने बच्चों के निकट आ। Embrace them, Lord. हे प्रभु उनको गले लगा ले। Lord, hold them tightly हे प्रभु आप जकड़ लीजिएगा and say to them, I will never leave you, I will never forsake you. और उनसे कहिए, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। Lord, let your love surround them, Lord, right now. और इसी वक्त आपका जो प्रेम है उनको घेर ले।
and fill them with your power. हे प्रभु आप अपनी सामर्थ से उनको भर दीजिएगा Fill them with your spirit. और आपकी आत्मा से भर दीजिएगा And let them know that you are the Lord who helped them in their weaknesses. और वो ये जान ले कि उनकी कमजोरियों में सहायता करने वाले सिर्फ आप ही एक परमेश्वर है। Lord, take away all their problems, Master. हे प्रभु उनकी सारी समस्याओं को आप दूर निकालिएगा। Deliver them, हे Lord. प्रभु इस वक्त उनको छुटकारा दीजिएगा। Lord, where can we go other than you, Master? हे प्रभु आपके पास आने की सिवाय वो कहाँ जा सकते हैं? Right now, let the deliverance come upon them, Lord. और इसी वक्त उनको छुटकारा दीजिएगा। The Egyptians they are seeing today, let them not see them anymore, और Lord. जो मिस्री के लोगों को वो देख रहे हैं वो आज के बाद अपने जीवन में कभी ना देखे। Deliver them out of all their troubles. हे प्रभु हर संकट से उनको बाहर निकालिए। Holy Spirit, fill them, Lord Jesus. हे पवित्र आत्मा इसी वक्त उनको भर दीजिएगा। Where the Spirit of the Lord is, there is deliverance. जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। Lord, deliver them. हे प्रभु छुटकारा दीजिएगा। Heal them, हे Lord. प्रभु उनको चंगा कीजिएगा Deliver them from all their sins, और Lord. उनके सारे पापों से उनको छुटकारा दीजिएगा Let them not have any more temptations. और कोई भी उनके जीवन में प्रलोभन ना आए। Father, fill them with your holiness. हे प्रभु आप अपनी पवित्रता से भर दीजिएगा Fill them with yourself, Lord Jesus. और आप उन्हें अपने आप से भर दीजिएगा। And deliver them, Lord. हे प्रभु छुटकारा दीजिएगा। Father, you be their very present help in times of their troubles. और उनके संकट के समय सिर्फ आप उनकी सहायता कीजिएगा। Thank you for delivering them right now. और इस वक्त उनको छुटकारा देने के लिए धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगती हूँ, Amen. आमीन। God bless you, my friend. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीष दे। मेरा नाम लुअत सैमुअल है। मैं कलकत्ता की रहने वाली हूँ और मैं जीसस कॉल्स प्रेयर टावर से जुड़ी हूँ, इसीलिए मेरे जीवन में, मेरे परिवार में बहुत बहुत आशीष हम लोग प्राप्त किए परमेश्वर से और जीसस कॉल्स के परिवार के प्रार्थना के द्वारा। और इस समय मैं अपने बच्चों के टेस्टिमनी देना चाहती हूँ। इन दोनों को मैंने यंग पार्टनर बनाया, उसके बाद मैंने देखा उन लोगों को जीवन कितना परमेश्वर बदल दिया। मेरे बेटी का भी लाइफ कितना बदल गया, उसको भी मैं यंग पार्टनर बनाया। उसके पढ़ाई में वो अव्वल हमेशा फर्स्ट उसको मिला, फर्स्ट BSc, फर्स्ट MSc, उसके बाद वो जो B.Ed किया उसमें फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया। अभी वो उसको एक नौकरी मिला है, वो भी अप्लाई के बिना। वो जहाँ अप्लाई के परमेश्वर उसको वहाँ नहीं भेजा, उसके लिए एक अच्छा प्लान रखा था परमेश्वर, क्योंकि यंग पार्टनर्स प्लान में जब हम लोग बच्चे को डालते हैं तो परमेश्वर उनके हाथ में उनके प्लान को ले लेता है और वो प्लान उनके जीवन में वो पूरा करता है। तो ये भी उनके जो इंडस इंटरनेशनल स्कूल में जहाँ उसको नौकरी मिला है, वो भी एक मिरेकल है। जहाँ अप्लाई नहीं किया लेकिन परमेश्वर उसको वहाँ चुना है, वो भी ऑनलाइन में उसको ऑफर मिला है जॉब के लिए। और उसको वहाँ उन लोग कितना जल्दी बोला यू हैव टू ज्वाइन, मतलब जल्दी से तुम ज्वाइन करो। और मेरे डॉटर वहाँ ज्वाइन किया, उसके लिए अलग एक क्वार्टर मिला है रहने के लिए और फूडिंग इज़ फ्री। उसके लिए खाने पीने का मतलब कोई भी चिंता नहीं है, ट्रांसपोर्ट का कोई चिंता नहीं है। इट्स अ रेजिडेंशियल स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है, वेरी गुड सैलरी उसको मिलता है, बहुत खुश है वहाँ। और जो असंभव को संभव करा परमेश्वर ने। इसके बाद मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उनको एक गोल्ड मेडल मिलेगा अवार्ड सितंबर महीना में। और इसके लिए मैं ये यंग पार्टनर्स प्लान में ज्वाइन करके मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ और परमेश्वर में मैं आनंदित रहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने इतना बड़ा बड़ा काम मेरे जीवन में और मेरे परिवार में और मेरे बच्चे के जीवन में काम मैं देख सकती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि इस तरह और भी लोग यंग पार्टनर्स अपने बच्चे को बनाए, क्योंकि परमेश्वर का प्रोटेक्शन उनके लिए लाइफ में बढ़ोतरी आप देखना चाहते हैं कि 100% आपके बच्चे के ये मिलेगा, मिरेकल्स मिलेगा उनके जीवन में और वो आगे बढ़ेंगे उन लोग को लाइफ में। मैं ये कहना चाहती हूँ। मैं आई एम वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू जीसस कॉल्स के लिए। प्रेज द लॉर्ड। Our precious friends, God has given us a beautiful plan called the Young Partners Plan. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु ने युवा सहभागी योजना नामक एक सुंदर सी एक योजना दी है।
Here is a plan to bless your children. और ये ऐसी योजना है जहाँ पर आपके बच्चे आशीष प्राप्त करेंगे। He says, anyone who enrolls his child or her child in the Young Partners Plan, pray for them in the prayer tower at least once every day. प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है, जो भी कोई अपने बच्चे का नाम इस युवा सहभागी योजना में दर्ज कराएंगे, कम से कम एक बार उनके लिए प्रार्थना भवन में उनका नाम उच्चारण करके प्रार्थना करें। According to 1 Chronicles 4:10, पहला इतिहास 4:10 के अनुसार the Lord has asked us to pray that God will protect them from all evil. और उन्हें बुराई से बचाकर रखने के लिए प्रभु ने हमें प्रार्थना करने के लिए कहा है। And secondly, for God to give them wisdom, दूसरा, प्रभु उन्हें ज्ञान देने के लिए, God to bless them and give them a golden future. प्रभु उन्हें आशीषित करके उज्जवल भविष्य दे। And every day we claim these 3 promises and pray for every child registered in the Young Partners Plan of Jesus Call. और यीशु बुलाता है युवा सहभागी योजना में जिन जिन बच्चों ने अपना नाम दर्ज करवाया है, उनके लिए हम इन तीनों प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर से मांग कर प्रार्थना करते हैं। Our children also are in Young Partners Plan. हमारे बच्चे भी युवा सहभागी योजना के सदस्य हैं। I can see their blessings as they study, as they do the ministry. जब वो पढ़ाई और सेवकाई करते हैं, तब मैं परमेश्वर की आशीष को उनके जीवन में देखती हूँ। As the prayer warriors are praying for them, क्योंकि प्रार्थना योद्धागण मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। I could see the blessings flowing upon them every day. और मैं अपने आंखों से उनके जीवन में जो आशीष बह रही है उसे देख पा रही हूँ। They are prospering in their studies. और वो पढ़ाई में समृद्धि कर रहे हैं। God keeping them protected. प्रभु उन्हें सुरक्षित रखे हुए हैं। And whenever they stand for the Lord is using them mightily just because they are young partners. जब भी वो प्रभु के नाम के लिए खड़े होते हैं, प्रभु उन्हें सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे सभी युवा सहभागी योजना है। God will bless your children also, dear friends. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपके बच्चों को भी आशीषित करेंगे। Enroll them today as young partners. और आज ही के दिन युवा सहभागी योजना में आप अपने बच्चों के नाम को दर्ज करवाइए। Here's how you can give. और अभी हम आपको बताते हैं कैसे आप अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं।